ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक और बहुत प्यारी सी मुरली रिवीजन करेंगे। मास्टर रचयिता की स्टेज 2 मई 1983। तो आज की मुरली को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अगेन ये अपने माइंड को आज और समझाते हैं कि हम डेली अव्यक्त मुरली रिवीजन क्यों करें, हम क्यों करते हैं, या फिर अव्यक्त मुरली पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसा कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि अव्यक्त मुरली में कौन कौन से फोकस एरियाज होते हैं, तो इसके बारे में कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हर एक अव्यक्त मुरली से हमें ये फोकस करना है कि मैं कौन, बाबा कौन से स्वमान हमें बता रहे हैं। ना सिर्फ वो स्वमान बता रहे हैं बल्कि उस स्वमान की गहराई क्या है, ये हमारा पहला फोकस एरिया है हर एक अव्यक्त मुरली का। बाकी कौन कौन से फोकस एरियाज हैं इसके बारे में कभी और एक अलग प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि मैं कौन, ये हमें हर एक अव्यक्त मुरली से पता चलता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि हमने 7 डेज कोर्स किया और हमारा फर्स्ट लेसन था कि मैं आत्मा हूँ और मेरी शक्तियाँ मेरे गुण ये हैं और मुझे पता चल गया। वो एक बेसिक फंडामेंटल हमारा ग्राउंड तैयार किया जाता है, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। धीरे धीरे जैसे हम मुरलियों को पढ़ते जाते हैं तो ये फाउंडेशन हमारा डीप होता जाता है कि मैं कौन हूँ। तो आज की मुरली को हम इसी कैटेगरी में रखेंगे कि जो थीम है हु एम आई, उसका आंसर है आज की मुरली में कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, लेकिन इसकी क्या गहराई है और इस स्वमान का यूज़ हमें कैसे करना है वो आज की मुरली से देखते जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी बात तो ये है कि जो मास्टर रचयिता की स्टेज है ये बाप समान स्टेज भी कही जाती है। तो दूसरी बात हमारी आंसर ये हो जाती है आज की मुरली से, जब जब भी हम ये कहते हैं कि हमें बाप समान बनना है तो व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन, उसका क्या मीनिंग है। बाप समान बनना है मतलब कैसा बनना है। तो ये क्वेश्चन भी हमें डेली अपने आप से पूछना है। पहले तो हम ये अफर्मेशन मन में लाएं कि हमें बाप समान बनना है, फिर दूसरा प्रश्न आना चाहिए बाप समान मतलब कैसा। तो हर एक दिन हम अलग अलग बात ले सकते हैं। तो आज की बात हम लेंगे कि बाप समान बनना है मास्टर रचयिता की स्टेज में, रचयिता की स्टेज में बनना है। बाबा ने कहा कि जब तुम मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहोगे तो जो रचना है सारी वो दासी के रूप में या सेवा में सहयोगी के रूप में हाजिर होगी। अब बताती है कि रचना क्या क्या है। रचना मीन्स एवरीथिंग, चाहे सारी शक्तियाँ कह लो, चाहे प्रकृति कह लो, चाहे सारी कर्मेंद्रियाँ कह लो, एवरीथिंग जो हमारे अलावा बाहर है वो सब रचना है। और वो रचना या तो दासी के रूप में, और दासी शब्द कहना सही ना लगे तो सेवा में सहयोगी के रूप में ऐसे कह सकते हैं। और फिर बाबा ने बताया कि इसका तरीका क्या है। सिंपल तरीका है, पावरफुल तरीका है। शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर करना है। रचयिता को यानी क्रिएटर को एक प्योर थॉट क्रिएट करना है, ऑर्डर करना है। और इसके द्वारा वो क्या क्या कर सकता है। जैसे वाइब्रेशन फैलाना चाहे फैला सकता है, जैसा वायुमंडल बनाना चाहे बना सकता है, और जिस भी शक्ति को आह्वान करना चाहे कर सकते हैं। और किसी भी आत्मा को क्या अप्राप्ति है वो समझकर उनको वो प्राप्ति करा सकते हैं मास्टर दाता बनकर। तो मास्टर क्रिएटर जो है वो मास्टर दाता भी है। तो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही क्लियर टू द पॉइंट बात है। आज की मुरली को हमें बहुत ध्यान से समझना है। इसको सिर्फ एक ही बात पे फोकस करना है। आई एम द मास्टर क्रिएटर, ऑल द क्रिएशन is for my cooperation, and I can create a powerful thought, pure thought, and I can create the kind of vibration, the kind of atmosphere I want, and I can invoke any power.
एंड ऑल द अटेनमेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ मी, और हम ये किसी को भी दे भी सकते हैं। तो ये तो है सिक्के का एक पहलू। बाबा ने फिर दूसरी बात भी बताई थी कि अगर अपनी पोजीशन में हैं तो ये सब होगा, राइट, लेकिन पोजीशन में नहीं है तो फिर माया की सेना का अपोजिशन होगा, और माया की सेना का जब अपोजिशन होता है तो क्या हाल होता है वो भी आज की मुरली से देखेंगे। तो एक एक शब्द आज की मुरली का हमारे मन में छप जाए, वही कोशिश करेंगे। तो आज बाप दादा सारे संगठन में विशेष उन आत्माओं को देख रहे हैं जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। तो क्या इक्वेशन हमें मिली? मास्टर रचयिता की स्टेज पर कौन रहते हैं? जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान आत्मा, योगी तो बाप समान आत्मा, इसमें नंबरवार है। बाप समान होने में नंबर है। बाप समान अर्थात मास्टर रचयिता की पोजीशन में सदा स्थित रहते। वाह! इस मास्टर रचयिता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। कितना पावरफुल सोमन है ये। और क्या क्या कर सकते हैं? मास्टर रचयिता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाने चाहें वह बना सकते हैं, जैसा वाइब्रेशन फैलाने चाहें वैसे फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आह्वान करें वह शक्ति सहयोगी बन जाती। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं। तो जब हम मास्टर रचयिता की स्थिति पर स्थित होने का अभ्यास करेंगे तो उसमें ये सारी अभ्यास भी करेंगे। We will create a pure thought. We will create a kind of environment, atmosphere which we want, and we will spread some certain kind of vibrations, और शक्तियों का आह्वान भी करेंगे। तो ऐसे शक्तिशाली मास्टर रचयिता सदा सहज आसनधारी कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। तो क्या देखा? नंबरवार तो सब हैं ही। तो बाबा जब आते हैं तो क्या देखते हैं? कितनी सूक्ष्म बातें देखते हैं। बाहर से हम कैसे बैठे हैं ये बात नहीं है, अंदर की स्थिति क्या है। लेकिन द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचयिता कहलाने वाले देखे जो अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है, इसीलिए उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, दिल शिकस्त का पसीना निकल आता है ना, ऐसा होता है। तो कार्डियक अरेस्ट का जो सारी सिम्टम्स होते हैं उसी तरह के सारे सिम्टम्स हैं ये। फियर है, प्रेशर लो है, पल्स रेट स्लो हो गई, स्वेटिंग हो रही है, और कन्फ्यूज़न की स्टेट है, परेशान हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल हार्ट अटैक है। तो गलती 1 सेकंड की है, अपने मास्टर रचयिता की पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, और जहाँ पोजीशन समाप्त हुआ वह विस्मृत हुआ, उसी सेकंड माया की सेना अपोजिशन करने पहुंच जाती है। इस बात को हम बिल्कुल ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हम कहते भी हैं कि वी आर एट वॉर। माया की सेना हमारे चारों तरफ बिल्कुल एक तरह से घात लगाकर बैठी हुई है, अलर्ट, एक्टिव, और उसको इंतज़ार रहता है कि हमारा ध्यान 1 सेकंड के लिए भी हटा तुरंत उसका हमला होता है।
तो जरा सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो माया की सेना आ जाती है सीट से उतरते ही। तो आह्वान कौन करता माया को? स्वयं नीचे आ जाते, पोजीशन की सीट को छोड़ देते हैं, तो खाली स्थान को माया अपना बना लेती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम अपनी पोजीशन की सीट को छोड़ दिए तो वो खाली जगह पर माया अपना स्थान बना लेती है। इसीलिए माया कहती है कि दोषी मैं नहीं, लेकिन आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती। माना कि सीट खाली छोड़ी तो माया आ जाती, हम सीट खाली छोड़ते ही क्यों हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, फिर सुनाएंगे कि और क्या क्या करते हैं। तो बाबा बेसिकली केम टुडे टू मीट कुमारीज एंड अदर कुमार्स एंड सम अदर ग्रुप्स। तो लेकिन मेन जो मुरली का ऑपरेटिव पार्ट है वो हमने अभी स्टडी किया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सर्व मास्टर रचता, सहज आसनधारी, सदा बालक सो मालिकपन के स्मृति स्वरूप, सदा बाप समान ज्ञान युक्त, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का हमारे क्रिएटर बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तो आज का अफर्मेशन तो क्लियर है, पूरी मुरली में यही बात है बार बार, आई एम मास्टर क्रिएटर। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैं बाप समान मास्टर रचता हूँ, और इस स्थिति में स्थित होकर पूरे दिन भर बहुत प्योर और बहुत शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करेंगे। और बहुत पावरफुल वातावरण बनाएंगे उस स्थान का जहां हम रहते हैं, बहुत शक्तिशाली वायुमंडल। और उन आत्माओं को टच करेंगे जिनको पावरफुल वाइब्रेशंस की आवश्यकता है, और सारे प्रकृति को भी मास्टर रचता बनकर पावरफुल वाइब्रेशंस देंगे। क्योंकि बाबा ने संडे को भी बोला था कि कितना सारा कार्य रह गया है, अभी सारी प्रकृति को सत्व प्रधान बनाना है। तो ये आज की छोटी सी लेकिन बहुत बहुत पावरफुल मुरली हमने पढ़ी। तो आप इन सारी बातों में से मुख्य मुख्य बातों को नोट करके पूरे दिन भर बाय डिफॉल्ट मास्टर रचता की स्टेज में स्थित रहना है। और आप इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए आज कमेंट में कि इस स्वमान का अभ्यास आप कैसे करते हैं और आपका क्या अनुभव रहा। तो अभी हम 2-3 मिनट आराम से बैठ के इस बात को डायरी में नोट करेंगे, अपनी मन की स्थिति उसी के अनुसार बनाएंगे, और पूरे दिन भर की प्लानिंग करेंगे कि आज हमें दिन भर में कैसे कैसे इस स्थिति के आधार पर ही चलना है। क्योंकि हम क्रिएटर हैं, तो वी कैन क्रिएट अ डे एज पर मुरली। ओम शांति।